फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर्स। ऐसे ही हम कॉन्वेक्स मिरर का भी देख सकते हैं, बट अभी हमें किसको देखना है? एक्चुअली कॉन्वेक्स मिरर के केस में हम 2 रूल्स फॉलो करेंगे, है ना। वैसे तो इमेज फॉर्मेशन जब भी हम देखेंगे, रियल इमेज हो, वर्चुअल इमेज हो, वी कैन गेट इमेज बाय द हेल्प ऑफ एनी 2 रूल्स। तो समझते हैं फर्स्ट रूल। देखिए, दिस इज अवर कॉनकेव मिरर। First rule is very simple. This is principal axis, this is pole, okay, this is principal focus, this is center of curvature, and our ray क्या होती है? रे, पहले रे भी थोड़ा सा देख लेते हैं। रे एक स्ट्रेट लाइन होती है और उस पे हम एरो लगा देते हैं। So if straight line with arrow, if there is a straight line with arrow, so that straight line with arrow is known as a ray. What shows arrow? Arrow shows propagation of light. ये लाइट के जाने को बताता है कि किस डायरेक्शन में लाइट जाती है। तो ये रे देखिए, ये हमारी इंसिडेंट रे है। कौन सी रे है? इंसिडेंट रे। तो अगर इंसिडेंट रे पैरेलल इंसिडेंट होती है, किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के, राइट, कुछ हाइट पर। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस। कैसे जाने वाली है? फिर से, when light incident parallel to the principal axis, after reflection it will pass through the focus। ये देखिए, getting? अगर मैं यहाँ से center of curvature से हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं? नॉर्मल। so it will make angle of incidence with normal I and there will be angle of reflection R। तो ये रूल समझ में आया फर्स्ट। तो when light, वर्ड्स में नहीं लिख रहा हूँ, वर्ड्स में आप खुद लिख सकते हैं इसको। फिर से कैसे वर्ड्स में लिख सकते हैं? When light incident, सपोज कीजिए AB लाइट इंसिडेंट है एंड BC लाइट इंसिडेंट है, मींस इंसिडेंट रे AB एंड BC इज रिफ्लेक्टेड रे। If light incident parallel to the principal axis, so after reflection it will pass through the principal focus of the concave mirror। Yes, second rule हम इसी का अपोजिट कर देते हैं। If directly it is incidenting on focus, then ये देखिए, ये P, F एंड C अगर सपोज कीजिए डायरेक्ट इंसिडेंट हो रही है किस पर? इट इज डायरेक्ट इंसिडेंटिंग ऑन फोकस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए, अगर डायरेक्ट इंसिडेंट होती है फोकस पर, तो ये प्रिंसिपल फोकस किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। यस ना, इसी का अपोजिट याद रहेगा। ओके, इनको वर्ड्स में आप खुद भी लिख सकते हैं। रूल नंबर थर्ड, रूल 4। अगर अब हम कंसीडर करें डायरेक्ट लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस पर इंसिडेंट हो, किस पर हो? प्रिंसिपल एक्सिस पर इंसिडेंट, प्रिंसिपल पोल पर, मतलब पोल पर इंसिडेंट हो, डायरेक्ट किस पर हो? किसी एंगल बनाते हुए, सपोज दैट एंगल इज I। अगर वो इंसिडेंट एंगल I बनाते हुए इंसिडेंट हो, तो सेम एंगल बनाते हुए वो रिफ्लेक्ट होने वाली है, मतलब R। तो I इज इक्वल टू R। मैंने पहले ही बताया था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर वैलिड फॉर स्फेरिकल मिरर्स एज वेल एज प्लेन मिरर्स। तो ये इस टाइप से इंसिडेंट अगर होंगी तो सेम एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। इट इज क्लियर? नाउ रूल नंबर 4, इफ लाइट इज इंसिडेंटिंग एट C, C पर अगर इंसिडेंट होती हैं तो ये कैसे जाती हैं? देखिएगा, दिस इज F, दिस इज C। मिरर को थोड़ा सा लॉन्ग करना पड़ेगा। ये C पर अगर इंसिडेंट हुई, ये B, तो अगर C पर इंसिडेंट होती है तो इसको दूसरा रास्ता नहीं मिलता है, ये ऐसे बिहेव करता है जैसे नॉर्मल के केस में कैसे होता है? जैसे लाइट नॉर्मली इंसिडेंट होंगी तो रिफ्लेक्ट होकर भी वो नॉर्मली जाएंगी। इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू R होना चाहिए। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0, सो R इज आल्सो 0। यस, तो जब C पर इंसिडेंट होंगी डायरेक्ट, तो ये कौन सा पाथ फॉलो करेंगी? सेम पाथ। यस, यू अंडरस्टूड दिस ऑल? यस ना। अगर एक रूल और हम ले सकते हैं इसमें, जैसे डायरेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से जाए तो ये वापस रिफ्लेक्ट होकर उससे आ जाती है, क्योंकि उधर उस साइड तो नहीं जा सकती। तो मेन हमारे 4 रूल्स हैं इसमें।
So these rules we have to use for image formation. इसको वर्ड्स में कैसे लिख सकते हैं, एक बार मैं आपको हिंट दे देता हूँ फर्स्ट रूल के लिए. When ray incident parallel to the principal axis, so after reflection it will pass through the focus. This is first rule. Second rule समझते हैं, है ना? When light directly incident on principal focus, so after reflection it will be parallel to the principal axis. ये भी क्लियर है. थर्ड रूल देखते हैं. If light is incidenting or ray is incidenting direct on pole, so it will make any angle of incidence I, and it will create another angle, that is angle of reflection, and this angle of incidence will be equal to angle of reflection. जैसे ये ऐसे इस एंगल से इंसिडेंट हुई उसी से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी. नेक्स्ट रूल नंबर 4. इफ लाइट इज इंसिडेंटिंग ऑन सी, सी मींस सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होंगी तो उसी पाथ को फॉलो करते हुए वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी. ओके, एक रूल हम ऐसा बोल देते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस से लाइट जाएगी तो वो रिफ्लेक्ट होकर वापस उसी रास्ते से जाएंगी, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर के केस में. ठीक है, वो रूल की जरूरत नहीं है हमें, बट ये 4 रूल्स है. फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर वी रिक्वायर्ड एनी 2 रूल्स. कोई भी 2 रूल्स चाहिए और उसमें फिर हमें इमेज मिलेंगी 2 टाइप्स की, या तो वर्चुअल हो सकती है या रियल इमेज हो सकती है. सो व्हाट इज रियल इमेज, व्हाट इज वर्चुअल इमेज? रियल इमेज आर दोज इमेजेस which can be obtained on the screen, and what are the virtual image? Virtual images are those images which cannot be obtained on the screen, right? चलिए वो भी हम देख लेंगे. पहले ये रूल्स अच्छे से देख लीजिए. रूल्स देखने के बाद में हम क्या करेंगे, इमेज फॉर्मेशन देखेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आने वाला है. तो ये रूल्स अगर आपको याद हो जाएगा तो फटाफट, मैं आपको बोलूंगा नहीं, इससे पहले आप खुद ही इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं. तो for watching this video, I'm just going to thank you. Okay, have a good day. Take care.